प्रातः क्लास चल रहा था। 28/11/1965 का प्रातः क्लास चल रहा था। बात चल रही थी, अगर कृष्ण ने गीता सुनाई तो कब सुनाई। ये सब बातें डिटेल में बाप बैठ करके समझाते हैं। स्कूल में भी पहले तो अलफ बे पढ़ते हैं, फिर आहिस्ते आहिस्ते बड़ा इम्तिहान पास करते। पिछाड़ी की पढ़ाई और पहले अलफ बे की पढ़ाई में कितना फर्क है। ये भी ऐसे है, जैसे जितना आगे समझाते थे उससे सहज भी समझाते हैं। इससे जास्ती और आगे समझाएंगे। कोई भी आ जाते हैं नए तो उनको समझाया जाता है। पहले तो फार्म भराया जाता है, फिर समझाया जाता है बाप के साथ क्या संबंध है। जरूर सबका बाबा हुआ, परंतु इन बातों को समझने वाले ही अच्छी रीति समझेंगे। जब तक हड्डी निश्चय हो कि बेहद के बाप से वर्षा लेना है। बाप स्वर्ग रचते हैं तो जरूर स्वर्ग का ही वर्षा देते हैं। और ये बात उन्हों की बुद्धि में बैठेगी जिन्होंने कल पहले निश्चय किया होगा। तुम देखते हो कई बच्चे सवेरे उठ नहीं सकते हैं क्योंकि उठने की प्रैक्टिस नहीं है। अब प्रैक्टिस नहीं है तो कितनी मेहनत लगती है। अट्ठाईस 11/1965 की प्रातः क्लास का 6ठा पेज चल रहा है। दस 15 वर्ष मेहनत करते आए हैं तो भी टाइम पर उठते नहीं है। कम से कम 3-4 बजे तो उठो। भक्त लोग भी सवेरे उठकर कुछ ध्यान करते हैं, मंत्र जपते हैं, बहुत सवेरे उठते हैं। अभी तुमने समझा है, भला वो भक्ति मार्ग में कितना भी सवेरे उठे, कोई का भी सिमरन करें, शिव का करें, हनुमान का करें, परंतु कोई फायदा तो नहीं है। भक्ति करते करते दुर्गति को पानी है। वो समझते हैं हम भक्ति करते हैं बहुत फायदा होता है, परंतु तुम जानते हो फायदा कुछ भी नहीं है। भक्ति है ही दुर्गति मार्ग। बल करके कोई कोई के लक्षण अच्छे होते हैं, परंतु उस अच्छे लक्षण से कोई को मुक्ति, जीवन मुक्ति नहीं मिल सकती। उतरती कला होती आती है। लक्ष्मी नारायण स्वर्ग में राज्य करते थे, ये अभी तुम समझते हो। लक्ष्मी नारायण भी दूसरे तीसरे जन्म में नीचे आती जाएगी, उतरती कला होती जाएगी। आधा कल्प पूरा होगा तो वाम मार्ग में चले जाएंगे, फिर भक्ति मार्ग शुरू होता है। भक्ति मार्ग में कितने ढेर मंदिर बनते हैं।
अभी भी कितने यादगार मंदिर हैं। कोई तो टूट फूट भी गए। वाम मार्ग में जाने के चित्र भी हैं। ड्रेस देवताओं की पड़ी है। वास्तव में ड्रेस उन्हों की अलग थी, पीछे ड्रेस बदल आई है। कोई की पाग कैसी, कोई की कैसी, कोई का ताज कैसा, सबका अलग अलग होता है। किन की ड्रेस कैसी होती है, किन की ड्रेस कैसी। ताज पहनने का भी अपना नमूना होता है। सूर्यवंशी राजाएं जो बनते हैं उनकी पहरवास अपनी अपनी होती है। सबका एक जैसा हो नहीं सकता। ये फलाने की पगड़ी है, बाबा ने साक्षात्कार भी किया है। द्वारकाधीश का उनकी पगड़ी टेढ़ी है। टेढ़ी पगड़ी थी। अब ये सारा ड्रामा बना हुआ है। आदि से अंत तक जो कुछ हो रहा है ये ड्रामा फिर भी ऐसे ही होगा। फिर वाम मार्ग में जाएंगे और वाम मार्ग में जाएंगे तो सबका मतभेद हो जाएगा। सबकी रस्म रिवाज अलग अलग हो जाएगी। सूर्यवंशियों का अलग है, चंद्रवंशियों का अलग है। ड्रामा का ये खेल बना बनाया है। फिर उस ड्रामा को ऐसे ही रिपीट होना है। तुम समझते हो हम फिर से बेहद के बाप से गति सदगति पाते हैं। बरोबर पुरानी दुनिया का विनाश भी होना है। अब बेहद का बाप राजयोग सिखाए रहे। दुनिया में ये थोड़े ही जानते हैं कि राजयोग कौन सिखाते हैं। तुम बच्चे अब अच्छी रीति जानते हो और तुम्हारा बाप के साथ लव है। सभी का एक जैसा तो हो भी नहीं सके। अज्ञान काल में भी सबका लव एक जैसा तो होता नहीं है। कई बच्चे तो लोभवश कहेंगे, ऐसे कहेंगे कहां बाप मर जाए तो हमको प्रॉपर्टी मिले। अब यहां शिव बाबा को तो शरीर है नहीं। बाबा तो अविनाशी है और ये लोन पर लिया हुआ है। तुम जानते हो हमने पूरे 84 जन्म लिए। बाबा तो पुनर्जन्म नहीं लेते हैं। इस शरीर में प्रवेश करके आते हैं क्योंकि विख से पैदा होते हैं। तो बाप फिर भी कल पहले मुआफिक कहते हैं मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूं। जरूर अनुभवी रहता होगा ना। कोई बहुत अच्छे एक्टर्स होते हैं तो उनको इनाम भी अच्छा मिलता है। ऐसा ये भी बाप का रथ गाया हुआ है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना। ब्रह्मा को बूढ़ा दिखाते हैं। ये है प्रजापिता ब्रह्मा। विष्णु और शंकर का रूप ही अलग है। ब्रह्मा का रूप बिल्कुल ठीक है।
बाबा ने इनका नाम रखा है प्रजापिता ब्रह्मन। 28/11/1965 की प्रातः क्लास का 7वां पेज। इस प्रजापिता ब्रह्मा ने पूरे 84 जन्म लिए। तुम भी कहेंगे हम सब ने 84 जन्म लिए। अब 84 जन्म पूरे हुए हैं। तब हम आत्माएं आप से पहले पहले आकर मिले। हमारी राजाई फिर से स्थापन हो रही है। समझाना भी पड़ता है। हे परमपिता परमात्मा, हे भगवान। तो भगवान जरूर बाप को समझना चाहिए ना। मनुष्यों की समझ में नहीं आता है कि सभी आत्माओं का निराकार पिता है। आत्माएं भी निराकार है। पिता है तब तो भक्ति मार्ग में याद करते हैं। आत्माओं को बाप से सुख मिला था। जब दुख में भगवान को याद करते हैं तुम जानते हो, हम आधा कल्प याद करते आए। शुरू में सोमनाथ का मंदिर बनता है तो जरूर बाप को ही याद करेंगे। जानते हैं ये बाप का मंदिर है। पहले पहले बाप ही ठहरा। बाप ने ही वर्षा दिया है, इसलिए पहले उनका मंदिर बना है। तुम अभी बाप के वारिस बने हो। बाप विश्व का रचयिता है ना। तुम जानते हो हम पहले पहले भक्त शिव के बनते हैं। सबकी सरगति करने वाला वो है। वर्षा तो उनसे ही मिलता है। बाकी जो भी है उन्होंने क्या किया, हम उनकी पूजा क्यों करते हैं? वो तो 84 जन्म लेते हैं। परंतु ये भक्ति भी बेविचारी होनी ही है। आधा कल्प के लिए सामग्री चाहिए ना। सत्य को त्रेता में इसे सामग्री की दरकार ही नहीं है। ये सब बातें बुद्धि में धारण करनी है। इसमें बुद्धि का काम है। ज्ञान तो अथाह है। तो वो लिखते जाओ, कागज भरते जाओ, पूरा ही नहीं होगा। वास्तव में तो कुछ भी लिखने की दरकार नहीं है। बुद्धिशाली में है तो झट धारणा हो जाती है। बाकी ये किसी को सुनाने के लिए नोट्स लेने होते हैं। कोई पुस्तक आदि रखने की दरकार ही नहीं। हमारे किताब पिछाड़ी में कौन पढ़ेंगे? औरों के शास्त्र आदि तो चलते चले आए हैं। पढ़ने वाले हैं, तुमको तो पढ़ना नहीं है। प्रारब्ध मिल गई, आधा कल्प कोई शास्त्र आदि की बात ही नहीं रहती। ये ज्ञान ही प्राय लोप हो जाता है। शास्त्र सब खत्म हो जाते हैं। पहले पहले किसी को समझाना ये है कि तुम्हारे दो बाप हैं। जिस्मानी बाप तो है, तुम उस बाप को याद करते रहते हो। गाया भी जाता है, सुख में सुमिरन सब करें। लेकिन ये गलत बात है। दुख में सुमिरन सब करें,
ये ठीक है, भारत की बात है। बाप भी भारत में आते हैं। अब शिव जयंती आती है, तुम कहेंगे हम अपने बाप का फलाना जन्मदिन मनाते हैं। योग बल से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। कितने समय से ले रहे हैं? बहुत बच्चे कहते हैं हम 2 बरस के हैं, 6 बरस के हैं। तो तुम भी अपना जन्मदिन मनाओ ना। विकारी जन्मदिन मनाते हो, निर्विकारी क्यों नहीं? ये तो मनाना चाहिए। वो तो 1-2 को खिलाते हैं, तुमको क्या करना है? शिव बाबा को भी लिखेंगे त्रिमूर्ति शिव का फलाना जन्म मनाए रहे हैं, भला कोई पूछे। प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं तो जरूर बाप आया होगा। ये है शिव का ज्ञान यज्ञ। ब्राह्मण जरूर चाहिए। पहले ब्राह्मण बनाते हैं। ब्रह्मा कहां से आया? ब्रह्मा को अडॉप्ट किया। जैसे स्त्री को अडॉप्ट किया जाता है, फिर बच्चे पैदा होते हैं। मैंने भी इनको अडॉप्ट किया है। इनके मुख कमल से तुमको रचता हूं। माता चाहिए ना, तो इनको अडॉप्ट किया। बाप भी स्त्री को अडॉप्ट करते हैं, तो पहले पहले बाप का परिचय देना। जरूर बाप संगम पर आया होगा, तब तो वर्षा देंगे। बाप कहते हैं मैं आकर के राजयोग सिखाता हूं। इस राजयोग की समझानी बहुत सहज है। श्रीमत कहती है मनमना भव। याद से तुम सदैव निरोगी बनेंगे। याद से तुम काल पर विजय पाते हो। इस ज्ञान और योग से हेल्थ वेल्थ दोनों मिलती है। देवताओं को योगी कहा जाता है। यहां तो सब हैं भोगी। वो योगेश्वर और वो भोगेश्वर। वास्तव में ईश्वर कोई भोगी नहीं बनाते। वो भोगी तो रावण बनाते हैं। हम बनते हैं ईश्वरी योगेश्वर, फिर बनेंगे आसुरी भोगेश्वर। ये रावण भी कोई कम थोड़े ही है। आधा कल्प उनका राज्य चलता है। वो निर्विकारी और वो विकारी। हम निर्विकारी थे, फिर विकारी बनते हैं। ये किसी को पता नहीं है। हम सो पूज्य निर्विकारी, फिर हम सो पुजारी। कितनी सहज बातें हैं। तुम समझते हो लक्ष्मी नारायण को बाबा से वर्षा मिला था, अब फिर हम बाबा से ले रहे। रावण को बाबा नहीं कहेंगे, वो तो हमारा दुश्मन है। हमारा वर्षा छीन लेते हैं। अच्छा, गुड मॉर्निंग।